गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 40 और आज डेट है 5 अक्टूबर 2020। हमारा आज का टॉपिक है बेटा घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिन्हें हमने अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा था। आइए उसे देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ एक घनाभ दिया गया है, ठीक है, और आपको बताया गया है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये फॉर्मूला घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्यों है। हम सभी जानते हैं बेटा, जो घनाभ है उसकी 6 सतह जो है वो सारी आयताकार है, ठीक है। घनाभ के कितने फलक है? 6 फलक है और वह सभी आयताकार है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ देखिए, हमारे को यहाँ पर एक घनाभाकार आकृति दी हुई थी और उसके हर एक फलक को काट कर अलग अलग कर यहाँ दिखाया हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो इस आकृति को भी देख सकते हो जिसे मैंने आपके लिए बनाया है। यहाँ देखिए, ये हमारी है लंबाई, ठीक है, जो मैंने नीले पेन से बनाई है। ये है हमारी चौड़ाई और ये रेड पेन से मैंने इसकी बना दी है ऊंचाई। अब अगर मुझे इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला जो आयत है, ये फलक जो है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? L इंटू H, ठीक है, L इंटू H। फ्रंट का और बैक का, सामने और पीछे का क्षेत्रफल कितना है? L इंटू H। कितनी बार है ये? 2 बार, ठीक है। अगर हम टॉप और बॉटम की बात करें, ठीक है ना, ये मेरा L है और ये मेरा B। अगर इस सतह का मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? L इंटू B। टॉप और बॉटम सेम है, ठीक है। हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि ये सर्वागसम होते हैं, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2LB। इसी तरीके से अगर मैं इस वाली सतह का क्षेत्रफल निकालना चाहूँ, ठीक है, ये मेरा B है, येलो पेन से जो हमने बनाया हुआ है, और रेड पेन से जो है वो है H, ठीक है। तो ये हो गया B इंटू H, ओके, B इंटू H। और ये भी कितनी बार? 2 बार। तो जब मुझे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा इस घनाभ का, तो हम इन तीनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो हमारा क्या फॉर्मूला बना? 2 आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा? LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की, ठीक है। पार्श्व का मतलब जब कभी आप किसी घनाभ का निचला और ऊपरी फलक को छोड़ देते हो, यानी कि 4 सतह को जब आप लोगे उसका जो क्षेत्रफल होता है उसको हम कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर इंग्लिश में हम उसे लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। तो यानी कि जब हम टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे तो हम ये जो है हमारा LB, इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो टॉप सरफेस थी, ऊपरी सतह जो थी, इसका क्षेत्रफल क्या था? L इंटू B। हमने ये नहीं लिया, ना ऊपर वाला लिया ना नीचे का लिया। तब हमारा क्षेत्रफल क्या बना? 2LH प्लस 2BH, 2LH प्लस 2BH। अब अगर आप इसमें कॉमन लेना चाहोगे तो आप क्या क्या कॉमन ले सकते हो? आप 2 कॉमन ले सकते हो और आप H कॉमन ले सकते हो। तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचा? L प्लस B, ठीक है। तो ये हो गया हमारे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 ब्रैकेट में BH प्लस HL, इस तरीके से भी याद कर सकते हो, या फिर 2H कॉमन ले लिया और बाकी आपका बच गया L प्लस B। ये आपका लेटरल सरफेस एरिया या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। और सबकी हमने वैल्यूज़ रख दी। 2 का 2, L की जगह आया 5 गुणा LB का मतलब L इंटू B, ठीक है। तो L की जगह हमने रखा 5 गुणा B की जगह आ गया 4। प्लस का निशान है फॉर्मूले में, तो प्लस का निशान। B की जगह हम रखेंगे 4 गुणा H की जगह आ गया 3 प्लस
एच की जगह हमने लिखा 3 गुणा एल की जगह हमने रखा 5। ठीक है, तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे ये 2 का 2 आ गया, पहले हम गुणा करेंगे, 5 को 4 से गुणा किया तो आया 5 चौक 20 प्लस 4 तिया 12 प्लस 3 पंजे 15, 20 और 12 हो गया 32, 32 और 15 को जोड़ा तो आया 47, और 2 को जब आप 47 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 94 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ सारी यूनिट मीटर में है तो इसलिए आपका आंसर आएगा 94 मीटर स्क्वायर। अब हमसे कहा जा रहा है 7 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहाँ ध्यान से देखिए। हमसे कहा जा रहा है जब हम पेंट कर रहे हैं, सफ़ेदी कर रहे हैं, हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं? दीवारों पे, यानी कि 4 दीवारें हो गई हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम हिंदी में कहते हैं वो, प्लस हम उसमें क्या जोड़ रहे हैं? छत, यानी कि टॉप का जो एरिया था उसको हम ऐड करेंगे। कैसे? 4 दीवारी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट में BH प्लस HL, ठीक है। और छत के लिए अभी हमने यहाँ डायग्राम में भी देखा था कि जो टॉप सरफेस है उसका एरिया क्या होता है? L इंटू बी, तो एक LB यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला आपने लिखा ये आपने 4 दीवारों का लिखा, ठीक है ना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि जो उसकी 4 दीवारें हैं ये आपने उसका फॉर्मूला लिखा। छत के लिए हम क्या ऐड करेंगे? एक LB को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें अपनी वैल्यूज़ डालेंगे, 2 का 2, B की जगह आ गया हमारा 4 गुणा H की जगह आ गया 3 प्लस H की जगह 3 गुणा L की जगह आया 5 प्लस LB, तो L हमारा है 5 और B हमारा कितना है? B है हमारा 4। अब हम इसे हल करेंगे, 2 का 2 आ गया, 4 तिया 12 प्लस 3 पंजे 15, ठीक है, प्लस 5 चौक 20, 15 और 12 को जोड़ा तो आया 27 और 2 हमारा वैसे का वैसा प्लस 20, 27 दूनी 54 और 54 में जब हमने 20 जोड़ा तो हमारा उत्तर आया 74 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हमने सबसे पहले 4 दीवारी और छत का क्षेत्रफल निकाला। अब हमें उसके ऊपर आने वाला व्यय कि कितना खर्चा होगा वो बताना है। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर पर जो खर्चा है वो कितना है? 7 रुपये 50 पैसे, और हमारा टोटल कितना क्षेत्रफल है? हमारा है 74 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? 7 रुपये 50 पैसे को गुणा करेंगे 74 से, तो हमारा कितने रुपए आ गए? 555 रुपये, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं हमारी अगली आकृति घन। घन में 6 सतह होती है और उसकी प्रत्येक सतह जो है वो किस आकार की होती है? वो वर्ग की आकार की होती है। यानी कि हम कह सकते हैं घन जो है वो एक ऐसा घनाभ होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, ठीक है ना। तो अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारा घन है इसका जो एक भुजा है वो है A यूनिट की है, तो इसकी 6 सतह है ऐसी। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, यानी कि जो एक वर्ग है, जो ये एक सरफेस, जैसे अगर हम ये ऊपर टॉप वाले लेते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? A स्क्वायर, A इंटू A यानी कि A स्क्वायर, और इसके पास ऐसी कुल 6 सतह है, तो कुल क्षेत्रफल कितना हो गया? 6A स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 6A स्क्वायर। अगर हम इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो हम कितने लेंगे? हम इसकी 4 साइड्स लेंगे, हम ये टॉप और ये बॉटम छोड़ देंगे, हम 4 जो इसकी सतह है उनको लेंगे। तो हम देखते हैं तब हमारा क्या आ जाएगा? 4A स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एक सतह का क्षेत्रफल है A स्क्वायर और आप 4 सतह ले रहे हो तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा आपका 4A स्क्वायर। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं अब। 1.5 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको एक घनाकार टंकी दी हुई है जिसकी आपको भुजा दे दी है 1.5 मीटर। आपको कहा गया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए यानी कि टोटल सरफेस एरिया जो है उसका फॉर्मूला है 6A स्क्वायर। तो 6A की जगह आ गया 1.5, स्क्वायर है A स्क्वायर है तो 1.5 इंटू 1.5, ठीक है।
आपने इसको सॉल्व करा तो आपका आंसर आ गया 13.5 मीटर स्क्वायर। फिर हमसे कहा गया था पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर, अभी हमने ऊपर पढ़ा। तो 4 का 4 और a की जगह हम कितना लिखेंगे 1.5 इंटू 1.5, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार आ जाएगा। तो जब हमने इसको गुणा किया तो हमारा आंसर आया 9 मीटर स्क्वायर। अब हमसे कहा जा रहा है यदि इसके चारों बाहरी पृष्ठों पर 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें लगवाई जाए तो कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। अब हमसे कहा जा रहा है कि ये जो टंकी है ना, इसकी चारों साइड पर हमें क्या लगानी है, टाइल्स लगानी है। और जो एक टाइल है वो भी वर्ग के आकार की है और उसकी हमें लंबाई जो साइड दी हुई है वो दी हुई है 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला ये जानना होगा कि एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है ना। तो सबसे पहले हम एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे, भुजा गुणा भुजा यानी कि 25 गुणा 25 यानी कि आपका आ गया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ये बताना है, अब देखो हमारा जो पहले हमने जो टोटल एरिया निकाला था, हमें इसकी चारों साइड्स पे लगानी है ना ये जो टाइल्स, तो हमने निकाला था 4a स्क्वायर 9 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। हमारा जो क्षेत्रफल आ रहा था वो आ रहा था 9 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जो टाइल है वो सेंटीमीटर में दी हुई है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 9 मीटर स्क्वायर को पहले सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलेंगे। हम जानते हैं कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। अब हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर है, 9 मीटर स्क्वायर। इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है 9 इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 9 का 9, 1 मीटर की जगह हमने लिख दिया 100 सेंटीमीटर और दोबारा से 100 सेंटीमीटर। तो हमने देखा कि जब हम इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो हमारी ये जो घन के आकार की जो टंकी थी, इसके जो 4 दीवारी जो थी, 4 सतह जो थी, उसका क्षेत्रफल कितना है 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब भी कभी मीटर स्क्वायर को आप सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो आपको 10,000 से यानी कि 100 गुणा 100 2 बार आप उसको 100 से गुणा करते हो, ठीक है। अब कुल क्षेत्रफल इतना है और एक टाइल का क्षेत्रफल इतना है। तो अगर कभी टाइलों की संख्या ऐसे में निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया है यानी कि जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको किससे भाग करेंगे, एक टाइल के क्षेत्रफल से। तो 90,000 बटे में 625, जिसको काटने पर हमें कितना मिला 144 टाइलें, ठीक है बेटा। आइए अब आप प्रयास कीजिए, यहाँ 2 प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आपने खुद करना है, एक बार हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक घनाकार, ठीक है, शेप को ध्यान देना कि घन बोल रहे हैं या घना बोल रहे हैं। एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो यानी कि सबसे पहले आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है घन का। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4a स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यानी कि आपका आ जाएगा 4 इंटू 10 इंटू 10, तो आपका आंसर कितना आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपका आ गया घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, आसान है ना बहुत। अब हमें घनाभ का भी निकालना है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, ठीक है। तो अब आप इसमें वैल्यूज रख देंगे, 2 की जगह 2 रहा, L की जगह आप 12.5, ये आपका L है, ये आपका B है और ये आपका H है। तो आपका फॉर्मूला बना 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, ठीक है। यही फॉर्मूला हमने सीखा था ऊपर। वैल्यूज डालेंगे और खुद कैलकुलेट करेंगे और फिर आप बताएंगे कि किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, ठीक है।
और कितना अधिक है, कितना अधिक है निकालने के लिए आप इन दोनों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को माइनस करोगे और बताओगे कितना ज़्यादा वो अधिक आ रहा है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? घन का आएगा 6a²। ठीक है। और इसका घनाभ का कौन सा आएगा? 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। इस फॉर्मूले को आपने इस्तेमाल करना है। फिर बताना है किसका कम है। दोनों को कंपेयर करिएगा किसमें आपका संख्या कम आ रही है, और फिर कितना कम है निकालने के लिए आप क्या करोगे? दोनों को माइनस करके बताओगे कि कितना कम है। ठीक है बेटा, जल्दी से इसको सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपका आंसर आ रहा है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर, 5 मीटर और 4 मीटर है। कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को बोला गया है, तो आपका फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, ये आपका फॉर्मूला लगेगा। ओके। देन आपसे कहा जा रहा है, यदि 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ये ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था। तो यहाँ आपको दीवार और छत का पहले क्षेत्रफल निकालना होगा। 4 दीवारी के लिए आपका फॉर्मूला आया 2 ब्रैकेट में L + B × H। ठीक है, ये आपका 4 दीवारी का आ गया, प्लस छत का इसके अंदर आप ऐड कर दोगे, एक LB आप इसके अंदर जोड़ दोगे, जैसे हमने यहाँ अभी ऊपर एग्जाम्पल में देखा था। यहाँ आपने देखा था सेम इसी पैटर्न में ये वाला जो है क्वेश्चन आपको दिया गया है। इसको आप अपने आप करिएगा, कैलकुलेशन अपने आप करिएगा। जितनी कैलकुलेशन अपने आप करेंगे उतने ही अच्छे आपके मैथ्स में मार्क्स आएंगे। ठीक है। फिर जो भी आपका क्षेत्रफल आएगा उसको आप किससे गुणा कर दोगे? 5 रुपये से। ठीक है, तभी आपका रुपए में आंसर आ जाएगा कि कुल इतना खर्चा इसके ऊपर होगा। आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। आज की इस वर्कशीट में हमने सबसे पहले घनाभ के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि किस तरीके से हम घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो जब आप इसको नोट डाउन करेंगे तो आप नोट्स लिखेंगे, नोट्स में आपकी हेडिंग आएगी घनाभ, और फिर आप उसमें फॉर्मूलेज लिखेंगे, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दोनों फॉर्मूले आपने लिखने हैं। देन आप घन के बारे में लिखेंगे कि घन एक ऐसा घनाभ होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है। फिर आप घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे। इसके बाद आप एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे, और फिर जो आपको खुद से करने के लिए प्रश्न दिए गए हैं आप उन्हें जल्दी से हल करिए और अपने आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है बेटा, आई होप वर्कशीट अच्छे से आपको समझ में आ गई है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।